कोफिशिएंट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तब जाके हमें देखना है, एक्सपेरिमेंटली हमें चेक करना है कि क्या ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक पावर पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट की पावर पे डिपेंड करता है, या किसी और पावर पे डिपेंड करता है। तो जब हम इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। और जो यहाँ पे जो इसके बाद एक और टर्म आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है ये। अब सवाल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो सिंपली सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। जो रेट लॉ में हम इंक्लूड करते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द शाबाश sum of powers of all the concentration terms included in the rate law equation। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स पे पावर्स रखे गए हैं उन सभी पावर्स का सम क्या कहलाता है, शाबाश, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को। सपोज अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये रेट लॉ इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन पे जो पावर्स है उनको हम क्या करेंगे, सम। दैट मीन्स n इज इक्वल टू n है ना ऑर्डर x प्लस y, तो x प्लस y गिव्स द ऑर्डर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो आप देख सकते हो इस तरह हम निकाल सकते हैं। मगर सवाल है जो x है, x क्या है, x इज एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है with respect to शाबाश a, and y is also an order of reaction with respect to शाबाश b। और जो x प्लस y है ये ओवरऑल ऑर्डर है, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वो ऑर्डर है x एंड y। और x प्लस y क्या है, शाबाश, ये इट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, ये आपको यहाँ पे समझना है। अब इसके बाद जो ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर किसी रिएक्शन का शाबाश जीरो भी हो सकता है, शाबाश, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जीरो भी हो सकता है ऑर्डर, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और फ्रैक्शनल भी। और आपको पता है नेगेटिव मतलब क्या हो गया, जब डिक्रीज होता होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, शाबाश, जब जिसको हम क्या बोलते हैं, इसमें इंक्रीज होता होगा। तो ये आपको समझना है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो यह आगे जाके बताएंगे, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है। जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं तो उनके लिए जो ऑर्डर होता है वो सिंपली सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ये आपको याद रखना है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उनका ऑर्डर भी हम रखते हैं। सपोज मैं आपको अभी बताऊंगा, यहाँ पे एक रिएक्शन है, समझ लीजिएगा, H2 प्लस Cl2। अब ये क्या दे, सपोज HCl,
और आपको बताया गया है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आपको बताना है इसका क्या ऑर्डर क्या है। सपोज तो हम क्या लिखेंगे, हम रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या लिखेंगे, शाबाश ROR के शाबाश H2, इसका पावर कितना है क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, Cl2 इसका भी पावर कितना है, तो सम ऑफ पावर n क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2। तो जब बताया जाता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तब जाके आपको ये देखना है। इसके बाद अब आपको ये याद रखना है जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन स्टेप्स होते हैं, मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन होती है, तो आप किस स्टेप का ऑर्डर निकाल सकते हो। हम हर स्टेप का ऑर्डर निकाल सकते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उसका हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, मगर वो ऑर्डर हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं देगा। हम इनमें क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है उसी स्टेप का हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर, और वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। जो उस स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर होगा वही हम क्या कहलाएंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कभी कभार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या बन जाते हैं, इंटरमीडिएट्स। क्या बन जाते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब हो गया जो रिएक्शन के दौरान बनेंगे और रिएक्शन में ही यूटिलाइज हो जाएंगे। एक तो बनेंगे भी रिएक्शन में ही और यूटिलाइज भी होंगे किसमें, शाबाश रिएक्शन में। सपोज मैं आपको यहाँ पे दूंगा A + B गिव्स क्या, शाबाश C + B गिव्स क्या, शाबाश D। यहाँ पे आप देख लीजिए जो C है एक्चुअली रिएक्शन किसके बारे में, किसके बीच में, A और B के बीच में बना क्या, शाबाश C भी बना और D भी बना, मगर C जो बना वो इसी रिएक्शन में यूटिलाइज हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। जब ये इंटरमीडिएट रिएक्शन में इस्तेमाल बनते होंगे, जब आप देखोगे कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, तब जाके उस इंटरमीडिएट को रेट इक्वेशन में हम नहीं लाते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं रेट इक्वेशन में या रेट ला इक्वेशन में, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंटरमीडिएट्स को रेट ला इक्वेशन में एक्सप्रेस नहीं करना होता है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज एक्सेस में होगा, जो कोई चीज आपको दिया होगा कि सपोज A + B गिव्स C, तो आपको दिया गया है B किस में है, एक्सेस में, तो जो कोई चीज एक्सेस में होगा वो भी हम रेट ला एक्सप्रेशन में या रेट ला इक्वेशन में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सपोज अगर आपको इस रिएक्शन का क्या लिखना हो, शाबाश रेट, या इसका भी लिखना हो रेट, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसका आप लिखोगे सीधे KAB, क्योंकि वरना यहाँ पे C भी था, क्योंकि C इंटरमीडिएट है वो इस्तेमाल ही नहीं होगा। इसी तरह B एक्सेस में, तो इसका रेट क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ला इक्वेशन वो किसके बराबर आएगा, शाबाश KA खाली, बस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब सवाल है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, ये 0 भी हो सकती है, शाबाश, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, फ्रैक्शनल भी, और ये मोर देन 3 भी होता है। वैल्यू इसका क्या होता है, मोर देन 3, इसका वैल्यू मोर देन 3 भी होता है। अब आपको याद रखना है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, उसके लिए आपको सीधे क्या देखना है, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी को चेक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसको आपस में कनेक्शन है। और उसके बाद जो के यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं वो क्या होता है, वो रेट कांस्टेंट होता है, हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं।
उसके वैल्यूज क्या होते हैं, कैसे हम उसको निकालते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो आपने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। ये क्या होता है, सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। रेट लॉ में जो पावर्स इंक्लूड किए गए हैं, रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर्स रखे गए हैं, और वो पावर्स एक्सपेरिमेंटली होते हैं, वो कोई थ्योरेटिकल नहीं होता है, उन्हीं का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर। और मैंने आपको समझाया इंडिविजुअली कैसे क्या होता है। तो फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू वी कैन से दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी है, फोर्थ ऑर्डर भी है। मगर क्योंकि मैंने आपको बताया मोर देन 3 भी ऑर्डर हो सकता है, तो हमें खाली सेकेंड ऑर्डर तक ही पढ़ना है, तो वो हमें पढ़ना है। तो आगे जाके जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इसके साथ ही हमें क्या पढ़ना है, शाबाश, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। सीडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।